हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIBE 21 में यानी AIB 2026 में आप लोग अपना अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म किन स्टूडेंट्स को भरना होता है, किन को भरना होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखो, इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड की है चैनल पर, उसमें आप लोगों को क्लियरली बता दिया है कि फॉर्म आप लोगों का कैसे भरा जाएगा। ठीक है, उसमें साथ में बाकी और डिटेल भी दी गई है। यहाँ पर हम केवल आप लोगों को अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है वो भरना सिखाएंगे और कौन लोग भर सकते हैं, किन को अंडरटेकिंग भरना है वो बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन सभी को अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कहीं जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक वहाँ की जॉब छोड़ी नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी अपना AIB में अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार अंडरटेकिंग का फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर तो ये आपका अंडरटेकिंग का फॉर्म है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर अपना जो फादर नेम है वो डालना है, और रेसिडिंग एड्रेस मतलब आप लोग कहाँ रहते हैं वो आप लोगों को इसमें बताना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से आप लोगों को कोई एक सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम ए फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट विद नो बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर। I am currently enrolled in a BCI recognized university or college approved by the BCI and affiliated with a BCI recognized university। आप लोग फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों की पिछले 5 सेमेस्टर में या पिछले 4 सेमेस्टर में आप लोगों की कोई भी बैक नहीं रही है, तो आप लोगों को फर्स्ट पे क्लिक करना है, देन अपना जो फॉर्म भर कर सबमिट कर देना है। ठीक है, डाउनलोड अंडरटेकिंग को आप लोग प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद ये सारा काम करना है। ठीक है, प्रिंट करने के बाद करना है आपको। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आता है कि वो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हैव कंप्लीटेड माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विद नो बैकलॉग एंड आई एम अवेटिंग माई फाइनल रिजल्ट। आई स्टडीड एट BCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज अप्रूव्ड बाय द BCI एंड एफिलिएटेड विद द BCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि आई हैव कंप्लीट माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिए हैं, कोई बैकलॉग नहीं है मेरा, और मैं फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, पहले में आप लोग स्टूडेंट हैं, दूसरे में आप लोग अपना जो लॉ का डिग्री है वो कंप्लीट कर चुके हैं और फाइनल रिजल्ट का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को सेकेंड ऑप्शन को टिक करना है। थर्ड ऑप्शन किन के लिए हैं? ऐसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम अ लॉ ग्रेजुएट who has not yet enrolled with the State Bar Council. I have not obtained my LLB degree from a BCI recognized university or a college approved by the BCI and affiliated with the BCI recognized university. मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ जिसने अभी तक स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अप्लाई कर दिया है। अगर आप लोगों के पास अभी तक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया तो भी आप लोग इसी कैटेगरी में आएंगे, थर्ड कैटेगरी में। और मेरी जो डिग्री है LLB की वो अभी तक नहीं आई है, मतलब आपने LLB तो क्लियर कर ली है लेकिन आप लोगों की डिग्री नहीं आई है, आपका रिजल्ट आ गया, आपकी मार्कशीट आ गई है, तो आप लोग इस वाली कैटेगरी में आएंगे। फोर्थ ऑप्शन उनके लिए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर उन लोगों को देना पड़ेगा और फोर्थ ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा कि आई आल्सो अंडरटेक टू कन्फर्म दैट माई यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द approved by the Bar Council of India and that I have pursued or complete my LLB degree from our BCI recognized university recognition institute। ऐसे इंस्टीट्यूट से, ऐसी यूनिवर्सिटी से आप लोग अपनी LLB कंप्लीट किए हैं जो BCI रिकॉग्नाइज्ड है, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन रखती है वो। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि सबमिट एक्यूरेट एंड ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग माई करंट एकेडमिक स्टेटस ऑफ एनरोलमेंट स्टेटस विद द स्टेट बार काउंसिल एज एप्लीकेबल। सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो सब करेक्ट है। कंपाइल विद द कंडीशन आउटलाइन फॉर माई कैटेगरी एंड फुल्ली अडेयर टू द प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द लीगल प्रोफेशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये भी। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद 4 में से ऑप्शन 1 चूज़ करना है और इन 3 में से आप लोगों को कोई चूज़ नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, ये तो सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ डेट डालनी है और यहाँ प्लेस अपना जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं, यहाँ फ़ोन नंबर और अपना email ID डालना है। देन आप लोगों को सबमिट कर देना है। अच्छा,
पिछले वीडियो में कुछ स्टूडेंट का सवाल था कि स्कैन कॉपी कैसे लगाएंगे, तो स्कैन कॉपी ही लगेगी। देखो अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है और आपकी डिग्री नहीं आई है, ठीक है। लॉ स्टूडेंट का मतलब कि आप लोग फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में हैं, और लॉ ग्रेजुएट मतलब आपने LLB कंप्लीट कर ली लेकिन डिग्री नहीं आई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी मार्कशीट स्कैन कर कर ही देनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को काम करना है। देन आप लोगों का जो फॉर्म है वो आप लोगों को मतलब डाउनलोड करके प्रिंट करके भरना है और वापस से आप लोगों को अपलोड करना है। यहाँ मैं आप लोगों को अभी ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 5वें नंबर पर अंडरटेकिंग फॉर्म, यहाँ पर आप लोगों को वो अपलोड करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि कैसे आप लोग अपना अंडरटेकिंग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।